मोस्ट फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम्स क्या है? नेम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम्स ऑफ मॉडल्स। क्यूबॉइड का क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। प्यारे बच्चों, क्यूबॉइड जो होता है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट में तीनों इक्वल नहीं होता है। दो इक्वल हो सकते हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं हो सकता है। क्यूब में जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब इक्वल हो गया, क्यूबॉइड और क्यूब में यही डिफरेंस है, इसमें जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल नहीं होते, लेकिन क्यूब में जो होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल होते हैं। तो इसको हमने क्या किया, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और क्यूब का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम है तो ये L पावर क्यूब हो जाएगा। सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कोन का क्या होता है? जो आइसक्रीम वगैरह कोन में हम लोग खाते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर, गोला, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फीयर, अर्ध गोला, तो उसका हाफ हो जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें देख क्या रहे हो कि L है, B है और H है। तो अगर हम CM रहेगा या मीटर रहेगा तो CM इंटू CM इंटू CM, तो क्यूब CM लिख सकते हो या CM जो है क्यूब लिख सकते हो। इसका यूनिट कितना हो जाएगा? ये CM जो है क्यूब जो है CM हो जाएगा। क्यूब यूनिट हो जाएगा, अर्थात CM दिया तो क्यूब जो है CM जो है पावर 3 हो जाएगा, या तो क्यूब CM आ जाएगा। सभी का देख रहे हो, इसका 3 हो गया, इसका 2 प्लस पावर 1 3 हो जाता है, 2 प्लस 1 3 हो जाता है। और स्फीयर में क्या है? पावर जो है इसमें यार है, एच नहीं है, ये खुद अपने आप 3 पावर है, यहाँ भी आपका 3 पावर है। इस तरह से यह फार्मूला जो है 12.2 में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या दिया है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 cm एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ द पाई के फॉर्म में हमें करना है, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो पाई के बारे में। क्या गिवन दिया है? आपका फिगर है, हाइट h ऑफ द कॉनिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस r ऑफ द कॉनिकल पार्ट के इक्वल है। कितना दिया है आपका? 1 आपका दिया है, 1 cm। आल्सो रेडियस r ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इक्वल टू 1 cm। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम क्या होता है? कॉनिकल पार्ट का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट का 2/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों देख रहे हो, यहाँ पर R और H का जो पावर है सभी ऐड करोगे तो वह 3 आना चाहिए। 2 + 1 3, यहाँ अकेला आ रहा है तो ये खुद 3 हो जाता, क्योंकि इसका वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है। अब इसका वैल्यू रखोगे तो पाई तो के फॉर्म में रखना, तो पाई को टच नहीं करोगे। 1/3 पाई इंटू इसका वो दिया है 1 रेडियस 1 स्क्वायर इंटू हाइट भी 1 प्लस 2/3 पाई इंटू 1 पावर 3 इज इक्वल टू पाई/3 इंटू 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 2 पाई/3 इंटू 1 का क्यूब भी हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू पाई/3 सबका मल्टीप्लाई प्लस 2 पाई/3, एलसीएम क्या है 3, तो पाई प्लस 2
पाई इक्वल टू 3 पाई अपान 3, 3 कैंसिल हुआ तो इक्वल टू आ जाएगा पाई। क्या आएगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू पाई, और ये दिया है यूनिट जो है cm, और इसका क्या हो जाएगा? क्यूब। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cone। एक सिलेंडर के ऊपर 2 कोन, एक ऊपर और एक नीचे, 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height 2 cm, height is 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension, अंदर और बाहर का जो भी डायमेंशन है of the model to nearly the same के इक्वल के बराबर है। तो अभी प्यारे बच्चों ये हमने फिगर बनाया है। इस फिगर में आप देखोगे फ्रॉम द गिवन फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, तो आपको क्या मिलेगा? हाइट h1 ऑफ द ईच कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, आप ऊपर और नीचे कितनी हाइट है, ये आपका, इसको हमने h1 लिया है, वह कितना हो जाता है? 2 cm और 2 cm है, और टोटल जो है आपका मॉडल है 12 cm है, तो 2 और 2 आपका 4 हो गया, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा। फिर आएगा आपका हाइट h2 क्या सिलिंड्रिकल पार्ट का है, 12 माइनस 2 का इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि आपके पास 2 कोनिकल पार्ट है, तो 2 इंटू 2 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 cm हो गया। रेडियस r ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट व रेडियस r ऑफ द कोनिकल पार्ट, दोनों का रेडियस जो है सिलिंड्रिकल और कोनिकल पार्ट का जो रेडियस आपका हो जाएगा सेम होगा, चूँकि डायमीटर क्या 3 cm आपका दिया है, तो 3/2 इसका हो जाएगा रेडियस cm है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल इज इक्वल टू आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कोण 2 है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पार्ट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर तो सेम है और यहाँ पर एच क्या है सिलेंडर का कितना दिया है? यह h2 दिया है, पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर दिया है आपका h1। अब हम क्या करेंगे? पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है? 3/2 दोनों के लिए, सिलिंड्रिकल और कोनिकल दोनों के लिए 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, और h2 का वैल्यू कितना आ गया? 8 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू यहाँ पर 3/2 ऑफ होल स्क्वायर इंटू इसकी जो है h1 कितना दिया हुआ है आपका? 2 दिया है। अब पाई के फॉर्म में इसको निकालोगे, पाई इंटू 9/4 इंटू 8 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 9/4 इंटू 2। यह 2 और 2 और 4 कैंसिल हुआ, और 3 जा कितना हो गया? 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 2। देयरफॉर 9 2 जा 18 पाई प्लस 3 पाई इज इक्वल टू अगर 21 पाई। अब पाई का वैल्यू रखोगे
21 इंटू 22 अपॉन 7, 7 3 जा, देयरफॉर 3 इंटू 22 इक्वल टू 66 cm क्यूब। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, ए गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. Is shaped like a cylindrical with two hemispheral end with length 5 cm and diameter 2.8 cm. प्यारे बच्चों, एक आपका जो विजल्स है, उस विजल्स में गुलाब जामुन रखा गया है। उस एक गुलाब जामुन को अलग से हट करके हमने एक सिंबल आपका फिगर बनाया है, जिसका लेंथ क्या है 5 cm है, और उसका जो है हेमिस्फीरल दोनों पार्ट, वैसे नहीं होता गुलाब जामुन, दो टाइप का होता है, एक गोलाकार होता है, एक जो है इस तरह से जो है आपका लंबवत होता, लंबा होता है। तो उस लंबवत ऐसे गुलाब जामुन में इधर इस पार्ट का जो हेमिस्फेरिकल होता है, ये पार्ट जो होता है आपका सिलिंड्रिकल होता है। तो इसका जो है 5 सेंटीमीटर इसकी टोटल जो है लेंथ है, और इस तरह से इसका डायमीटर कितना 2.8 cm है, तो रेडियस के जो होगा 1.4 cm हो जाएगा। अब फिर सिलिंड्रिकल पार्ट का जो आपका लेंथ हो जाएगा 5 में से इसका 2.2 इंटू 2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.4 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2.2। तो दिया है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रेडियस आर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट रेडियस आर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, और कितना दिया है आपका डायमीटर है 2.8 अपॉन 2 हो जाएगा उसका रेडियस, तो 1.4 cm आ जाएगा। लेंथ ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू आएगा 1.4 cm। लेंथ एच ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, तो टोटल कितना दिया है लेंथ गुलाब जामुन का 5 है, और दोनों ओर जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो 2 इंटू लेंथ ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, 5 माइनस 2 इंटू 1.4, 5 माइनस 1.4 में 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8, 5 में से 2.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 2.2 cm हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पास हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ द वन गुलाब जामुन, पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या है वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 का इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हो कि दोनों साइड में जो गुलाब जामुन क्या है वो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 तो है ही, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट का तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। प्यारे बच्चों, दोनों आपका जो टर्म्स हैं उसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा एच प्लस 2 2 जा 4/3, और चूँकि आर स्क्वायर कॉमन आ गया है तो यहाँ पर बचेगा आर। एलसीएम 3 लिया तो 3h प्लस 4r/3। अब वैल्यू पुटअप कर दिया, पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है स्क्वायर है तो 1.4 इंटू 1.4, ये आएगा 3 इंटू एच का वैल्यू कितना है 2.2 प्लस 4 इंटू आर का वैल्यू 1.4/3। अब 7 2 जा 14 कटेगा तो 22 इंटू 1.4 इंटू 0.2 हो जाएगा, तो 1.4 में 0.2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.28, तो 22 इंटू 0.28/3 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 2.2 में 3 का जब मल्टीप्लाई कर तो 6.6 प्लस 1.4 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 5.6, और दोनों को ऐड करेंगे ब्रैकेट का तो आता है 12.2। अब यहाँ पर जो है 22 में 0.28 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 61.6/3। जब 61.6 में 12.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75.152/3। 75.152 में 3 से जब हम
हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द वन गुलाब जामुन का हो जाएगा। ऐसे कितने हमारे पास गुलाब जामुन है? 40 है। तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द 45 गुलाब जामुन। तो क्या हो जाएगा? 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वन गुलाब जामुन। तो वन गुलाब जामुन का कितना आया? 25.05 cm क्यूब। तो जब 45 में 25.05 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 30 को परसेंट होगा 30/100 प्लस वॉल्यूम ऑफ द इसका दिया 45 गुलाब जामुन का, ये आपका वैल्यू आ गया। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर 3/10 हो गया। तो 10 का पॉइंट लाने के लिए यह जो पॉइंट है उसके 2 और 7 के बीच में आ जाता है। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 112.725। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 338.175। अब चूँकि ये 2 प्लेस पर रखने पर देखेंगे कि तीसरा प्लेट 5 है, 5 से ज़्यादा है, तो वह अगले सेकंड नंबर पर जो आता पॉइंट के बाद में उसमें 1 ऐड हो जाता है। तो 338.18 आ जाएगा। और यह जो है आपका हो गया राउंड फिगर में 338 cm क्यूब। ये तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप। देयरफॉर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 338 cm क्यूब। दिस इक्वल टू आंसर।